नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान लिप सर्कल में। इस खास वीडियो में आज हम देखने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक वाइज एमसीक्यू। तो चलिए हम सिलेबस देखते हैं क्या है सिलेबस में। तो आज हम राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक नंबर 6 का लोकतांत्रिक अधिकार को कवर करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो तक हम 5 तक इसका कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके इसका वीडियो देख लीजिए, ठीक है, जो मेरा वीवीआई क्वेश्चन सब है, ठीक है, बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए इसका एमसीक्यू देखते हैं। तो देख लीजिए टॉपिक नंबर 6 का है लोकतांत्रिक अधिकार से, ठीक है। तो चलिए इसका एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो ऑप्शन है ए में 5, बी में 6, सी में 7 और डी में 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को कौन लागू कराता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में संसद, सी में न्यायपालिका और डी में राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए न्यायपालिका अधिकारों का रक्षक है जो इनके उल्लंघन पर हस्तक्षेप करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भाग 3 मौलिक अधिकारों को समर्पित है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है समानता, बी में स्वतंत्रता, सी में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और डी में शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना। तो ऑप्शन है 2000, बी में 2002, सी में 2005 और डी में 2010। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 86वीं संशोधन 2002 से शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2002। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन है भाषण की स्वतंत्रता, बी में शिक्षा का अधिकार, सी में संगठन बनाने का अधिकार और डी में आंदोलन का अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है, अनुच्छेद 19 में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार किस संगठन से जुड़े हैं। तो ऑप्शन है WHO, बी में यूनेस्को, सी में UN और डी में सार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर UN। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 10 दिसंबर, बी में 15 अगस्त, सी में 26 जनवरी और डी में 2 अक्टूबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो ऑप्शन है 2002, बी में 2005, सी में 2010 और डी में 2012। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए RTI एक्ट 2005 में लागू हुआ जिससे नागरिक सरकारी जानकारी मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा बी, 2005 में, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 21, बी में अनुच्छेद 19 के 1 के ए में, सी में अनुच्छेद 14 और डी में अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 19 के 1 के ए में विस्तार है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 15, सी में अनुच्छेद 17 और डी में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिकार कानूनी सहायता से जुड़ा है।
तो ऑप्शन है अनुच्छेद 32, बी में अनुच्छेद 21, सी में अनुच्छेद 18 और डी में अनुच्छेद 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के तहत कानूनी सहायता शामिल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 15, बी में 16, सी में 17 और डी में 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुच्छेद 17 को अस्पृश्यता को समाप्त करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी 17। अगला क्वेश्चन है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 25 से 28, बी में अनुच्छेद 14 से 18, सी में अनुच्छेद 21 और डी में अनुच्छेद 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1993, बी में 1995, सी में 1997 और डी में 2000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए NHRC की स्थापना 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को अधिकार देने का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है संसद, बी में राष्ट्रपति, सी में संविधान और डी में सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए संविधान मौलिक अधिकारों को मूल स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के समय कौन से अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 19, सी में अनुच्छेद 32 और डी में अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुच्छेद 19 को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि बाल श्रम निषेध किस अधिकार से जुड़ा है? तो ऑप्शन है शिक्षा, बी में स्वास्थ्य, सी में शोषण के विरुद्ध और डी में समानता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी में संसद, सी में न्यायपालिका और डी में पुलिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए न्यायपालिका संविधान के संरक्षक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो ऑप्शन है 14, बी में 19, सी में 21 और डी में 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुच्छेद 32 नागरिकों को न्यायालय में अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता? तो ऑप्शन है न्यायालय, बी में चुनाव आयोग, सी में रक्षा अनुसंधान संगठन, डी में राष्ट्रपति भवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सुरक्षा से जुड़े संस्थान RTI के दायरे से बाहर होते हैं, ठीक है। तो मेरा होता है रक्षा अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन है समानता, बी में स्वतंत्रता, सी में भारतीय लोकतंत्र और डी में मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, भारतीय लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कहाँ जा सकते हैं? ऑप्शन है विधायक, बी में सांसद, सी में अदालत और डी में पुलिस के यहाँ। तो कहाँ जाएंगे? तो देखिए संविधान अनुच्छेद 32 के तहत अदालत में याचिका दायर की जा सकती है, ठीक है। तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो अदालत, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कितने वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार है? तो ऑप्शन है ए में 10, बी में 12, सी में 14 और डी में 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने RTI लागू किया? तो ऑप्शन है सूचना अधिनियम 2005, बी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सी में नागरिक अधिनियम, डी में शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए आरटीआई अधिनियम 2005 से नागरिक सरकारी सूचना मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के सबसे ज़रूरी सवाल बिहार पुलिस तैयारी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।